हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीटी नड्डा। आज 31 मई और 31 मई से करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। कल 30 मई था, तो 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 30 मई को गोवा जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस दिवस को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। भारतीय संसद ने 1963 में 12वें संविधान संशोधन में पारित करके गोवा को भारत में आधिकारिक रूप से शामिल किया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया था। 30 मई 1987 को गोवा और दमन दीव से दोनों को अलग करके एक जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा मुक्ति दिवस भारत के आज़ाद होने के 14 साल बाद भी जो है गोवा पुर्तगाल शासकों के अधीन रहा। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा में मुक्ति दिवस मनाया जाता है। एनेक्सेशन ऑफ गोवा। गोवा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम देखेंगे, सिक्किम जो है वो जनसंख्या के हिसाब से जो है वो सबसे छोटा राज्य है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। गोवा ने पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर लगभग 450 साल तक शासन किया था। इस शहर पर मतलब गोवा पर मार्च 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों का आक्रमण हुआ था। 1815 से लेकर 1947 तक गोवा में अंग्रेज़ों का शासन रहा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद भी गोवा जो है वो गुलाम रहा था, और जो है उसके बाद जो गोवा को आज़ादी मिली थी। आज़ादी के समय अंग्रेज़ों की दोहरी नीति व पुर्तगाल के दबाव के कारण गोवा पुर्तगाल को हस्तांतरित कर दिया गया। हस्तांतरित मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया। भारतीय सेना ने 2 दिसंबर को गोवा मुक्ति अभियान शुरू किया था। वायुसेना ने 8 और 9 दिसंबर को पुर्तगालियों के ठिकाने पर अचूक बमबारी की थी। इस तरह 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वास्को डी सिल्वा ने भारत के सामने समझौते पर जो है समझौता किया, उस पर जो है सिग्नेचर किया। गोवा में चुनाव हुए और 20 दिसंबर 1962 को दयानंद भंडारकर गोवा के जो है पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। ये आपको ध्यान देना है कि जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, दयानंद भंडारकर। ये जो है गोवा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री है। 1967 में जहां जनमत संग्रह हुआ और गोवा के लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहना पसंद किया था। बाद में 30 मई 1987 को गोवा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, और इस प्रकार गोवा जो है भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना था उस टाइम। अगली न्यूज आती है कि मशहूर गीतकार योगेश गौड़ जी का निधन हो गया। भारतीय फिल्म के मशहूर गीतकार योगेश गौड़ को उनका जो है 29 मई को निधन हो गया। लखनऊ में जो है जन्मे गीतकार योगेश ने अपने कई दौर में बेहतरीन गीत हिंदी सिनेमा को दिए थे। अब स्क्रीन जो है वो पॉज करके देख लीजिए कि कौन कौन से थे उसमें। योगेश जी के सिनेमा का सफ़र फिल्म रॉबिन से शुरू हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस इतना जाने रहिए कि ये जो है एक गीतकार थे। ये इम्पोर्टेंस के बाद है वाड़ा। वाड़ा ने भारतीय धाविका किरणजीत कौर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वाड़ा मतलब होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाड़ा ने लंबी दूरी की भारतीय धाविका किरणजीत कौर पर प्रतिबंधित पदार्थ जो है के सेवन के आरोप में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया। इन्होंने ये कहा था कि मैं गांव में गई थी, तो गांव में जो है वो उनकी कुछ तबीयत ख़राब थी, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है लोकल डॉक्टर से कंसल्ट किया और उन्होंने उसको जो है उनको दवा दे दिया। तो ये भी होता है कि जो लोकल कंसल्टेंट होते हैं वो जो भी दवा जो देते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उनमें जो है स्टेरॉइड जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जिससे वाडा के कुछ नियम हैं जिसके अंतर्गत जो है स्टेरॉइड को भी प्रतिबंधित किया गया है।
देखते हैं कि क्या कुछ होता है। ओपन स्काइज ट्रीटी, ये क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका ने जो है इससे अपने आप को बाहर कर लिया, तो इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। अमेरिका ने संधि से खुले आसमान पर संधि से वापस लेने के अपने निर्णय को एक सूचना संधि निक्षेपों को प्रस्तुति की, अर्थात कनाडा और हंगरी और अन्य सभी राज्यों को संधि के लिए जो है उसमें बात कही गई। कुल मिला के इसमें जो है 35 देश हैं जिनमें से अमेरिका जो है इससे निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि रसिया और चाइना के बीच में जो है थोड़ी सी मित्रता ज़्यादा है, और चाइना, और अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 के कारण चाइना और जो है यूएसए में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो डेटा लीक होने के चांस, ऐसा वो बता रहा है, डेटा लीक होने के चांस है, ऐसा अमेरिका कह रहा है। तो इसी वजह से जो है वो इस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं रहना चाहता। अभी देख लेते हैं कि खुले आसमान की संधि ये क्या होती है। खुले आसमान की संधि 1955 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहॉवर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 1992 में जो है ये हस्ताक्षरित किया गया था और 1 जनवरी 2002 को लागू हुआ था। यह जो है उन्हें अपने प्रतिभागियों के पूरे क्षेत्र में निहत्थे हवाई जहाज ने निगरानी उड़ानों को संचालित करने में सक्षम बनाता है। इस संधि में रूस, अमेरिका और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन मतलब नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अधिकांश सहयोगी शामिल हैं। इसका उद्देश्य मेजबान राज्य को 72 घंटे पूर्व सूचना देकर आपसी समझ और सैन्य बलों और सहभागी राष्ट्रों की गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का मौका है। इसमें क्या होता है कि एक ड्रोन टाइप का जो है वो हवाई जहाज़ होता है जिसमें आदमी नहीं होते हैं, ड्रोन होता है। तो ये क्या करते हैं कि जो जितने भी कंट्री हैं उनके ऊपर ये जो है वो उड़ता रहता है और देखता रहता है, मतलब साइलेंटली रूप से जो है वो निगरानी करता रहता है बिना किसी हथियार के। तो इस ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका ने जो अपने आप को बाहर कर लिया है। इसी वजह से बाहर कर लिया है क्योंकि रसिया, और ये ध्यान देना ये है कि इंडिया जो है इसका हिस्सा नहीं है। इंडिया जो है 35 कंट्री में इंडिया नहीं आता। चलिए, ये आज का होगा करंट अफेयर्स, और आगे जो है वीडियो देखते हैं।